हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम टोटल 20 एमसीक्यू नहीं बल्कि उससे डबल यानी कि 40 एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। आज का टोटल एमसीक्यू आपका हॉलेज चैप्टर से रिलेटेड रहेगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपका सीएमआर में जो हॉलेज चैप्टर है उससे रिलेटेड कोई सा भी डाउट नहीं बचेगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना बने, इसका मैं कोशिश करूंगा और जल्दी से जल्दी हम लोग 40 एमसीक्यू को डील करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डेली बेसिस पे ऐसे ही एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए और अपने तैयारी को तगड़ा करने के लिए। चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, विच ऑफ दिस इज यूज्ड टू अल्टर द डायरेक्शन ऑफ रोप इन हॉलेज। हॉलेज सिस्टम में रोप के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए पुली, ऑप्शन नंबर बी सीव्स, ऑप्शन नंबर सी रोलर या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। तीनों की मदद से या फिर तीनों से हम लोग क्या करते हैं? रोप के डायरेक्शन को अल्टर करते हैं यानी कि चेंज करते हैं हॉलेज सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सेफ्टी डिवाइस इज फिटेड बिलो द फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक। जो हम लोग स्टॉप ब्लॉक सरफेस पे लगा के रखते हैं वो ट्रैक पे, उसके जस्ट नीचे फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक के जस्ट नीचे हम लोग कौन सा सेफ्टी डिवाइस लगा के रखते हैं हॉलेज में? ऑप्शन नंबर ए बफर, ऑप्शन नंबर बी कैचेज, ऑप्शन नंबर सी रनवे स्विच, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रनवे स्विच। स्टॉप ब्लॉक के नीचे हम लोग क्या लगाते हैं? रनवे स्विच, जिसका डिस्टेंस कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए? सेट ऑफ ट्रेन या फिर टब प्लस 10 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ दिस सेफ्टी डिवाइस एक्ट जस्ट लाइक बैक स्टे। बैक स्टे का काम क्या है कि अनकंट्रोल्ड वे में टब को पीछे आने से रोकता है। तो बैक स्टे के जैसा ही कौन सा इसमें से सेफ्टी डिवाइस है जो बैक स्टे के जैसा एक्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेटिक कैचेज, ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी कैचेज, ऑप्शन नंबर सी स्टॉप ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी ड्रैग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ड्रैग। हालांकि ऑटोमेटिक कैचेज भी जो होता है वो एंडलेस रोप हॉलेज में हम लोग यूज करते हैं, और अगर एंडलेस रोप हॉलेज में ऑटोमेटिक कैचेज लगा हुआ है तो हम लोग ये मानेंगे कि उसमें बैकस्टे और ड्रैग लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश इज यूज्ड टू प्रिवेंट रनवे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये एक सेफ्टी डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा सेफ्टी डिवाइस जो है वो टब को फॉरवर्ड डायरेक्शन में अनकंट्रोल्ड वे में रन करने से रोकता है? ऑप्शन नंबर ए जैज रेल, ऑप्शन नंबर बी टब रिरेरल, ऑप्शन नंबर सी ड्रैग, ऑप्शन नंबर डी बफर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैज रेल। जैज रेल और एक सेफ्टी डिवाइस है जिसको हम लोग सेफ्टी हुक बोलते हैं। वो हॉलेज सिस्टम में क्या करता है? टब को फॉरवर्ड डायरेक्शन में अनकंट्रोल्ड वे में रन होने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, टब रिरेलर सॉल बी प्लेस्ड ऑन ट्रैक एट अ डिस्टेंस ऑफ। ट्रैक पे टब रिरेलर जो है वो कितने के डिस्टेंस पे हम लोग एक लगा के रखेंगे? ऑप्शन नंबर ए नॉट लेस देन 250 मीटर, ऑप्शन नंबर बी नॉट मोर देन 250 मीटर, ऑप्शन नंबर सी नॉट लेस देन 200 मीटर, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉट मोर देन 250 मीटर। 250 मीटर के ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं रखना, उसको ऐसे रखना है कि वो 250 मीटर के अंदर ही में आ जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन इसलिए डील कर रहा हूं क्योंकि आज टोटल हमें 40 क्वेश्चन डील करना है, तो हो सके वीडियो लंबा बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हु विल गिव ऑर्डर टू गिव सिग्नल इन रिवर्स डायरेक्शन। हॉलेज सिस्टम में रिवर्स डायरेक्शन में सिग्नल देने के लिए कौन परमिट कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए आरआईएम, ऑप्शन नंबर बी सीआईएम, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी हॉलेज अटेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरआईएम। रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस ये परमिट कर सकते हैं राइटिंग में देके। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, If there is doubt regarding means of transmitting signal is effective or not। जो भी हम लोग मीन्स यूज कर रहे हैं ट्रांसमिटिंग सिग्नल का, इधर वो इलेक्ट्रिकल हो या फिर मैकेनिकल हो, वो इफेक्टिव है कि नहीं, काम में आ रहा है कि नहीं, इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो हम लोग किसको रेफर करेंगे? ऑप्शन नंबर ए रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर बी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर सी ओनर, ऑप्शन नंबर डी हॉलेज अटेंडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से हम लोग क्या करते हैं? इसको रेफर करके परमिट मांगते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 रैप्स इन हॉलेज सिस्टम मींस। 3 घंटा हॉलेज सिस्टम का मतलब क्या होता है? कौन सा सिग्नल? ऑप्शन नंबर ए स्टॉप, ऑप्शन नंबर बी लोअर यानी नीचे करना, ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट या फिर रेज ऊपर करना। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टू स्टार्ट। ठीक है, 3 रैप का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट, और 4 रैप का मतलब रेज। पहला रैप्स का मतलब क्या होता है? 1 रैप का मतलब टू स्टॉप्स, और 2 रैप्स का मतलब होता है टू लोअर। ठीक है, आशा करता हूं कि ये चारों घंटा 1 रैप, 2 रैप, 3 रैप, 4 रैप आप लोगों को अब
अब दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड व्हेन हॉलेज रोडवे एक्सटेंड टू अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। हॉलेज रोडवे का डिस्टेंस अगर 300 मीटर से ज्यादा हो जाता है तो हम लोग कौन सा फैसिलिटीज उस हॉलेज रोडवे में लगा के रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, सिग्नल के लिए कुछ भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल मींस होना चाहिए, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों तरफ से, डिजिटल डिस्प्ले लगा हुआ होना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसमिट सिग्नल जो है हम लोग 30 मीटर में लगा देते हैं। 30 मीटर से ज्यादा जब स्ट्रेच हो जाता है हॉलेज रोडवे तो ट्रांसमिट सिग्नल आइदर इलेक्ट्रिकल नहीं तो मैकेनिकल वे में हम लोग लगा देते हैं। और जब 300 मीटर से ज्यादा हो जाता है तब उसमें क्या होना चाहिए, उस रोडवे में टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का व्यवस्था होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, Who will order to install telephonic communication system if the distance is less than 300 मीटर। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ा कि 300 मीटर से जब ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तब टेलीफोनिक कम्युनिकेशन लगा के रखेंगे। 300 मीटर से कम अगर डिस्टेंस है हॉलेज का, हॉलेज रोडवे का, तो भी कौन परमिशन दे सकता है अगर आने जाने में दिक्कत हो रही है तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन लगाने का, इंस्टॉल करने का। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी ओनर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस परमिट कर सकते हैं राइटिंग में कि 300 मीटर से कम अगर हॉलेज रोडवे का डिस्टेंस है फिर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिग्नल वायर इन हॉलेज सिस्टम शैल नॉट बी एनर्जाइज्ड मोर देन। अब जो सिग्नल वायर हॉलेज सिस्टम में रहता है उसमें कितना से ज्यादा वोल्ट हम लोग को करंट नहीं दौड़ाना है। ऑप्शन नंबर ए 100 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 200 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 30 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी 300 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 वोल्ट। 30 वोल्ट से ज्यादा करंट नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 डिग्री ऑफ गैसीनेस से रिलेटेड है कि जितने भी सिग्नलिंग और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सर्किट जो रहता है वो इंट्रिंसिकली सेफ रहता है, किस डिग्री में इंट्रिंसिकली सेफ रखना है। ऑप्शन नंबर ए डिग्री 1 2, ऑप्शन नंबर बी डिग्री 2 3, ऑप्शन नंबर सी डिग्री 1 2 3 तीनों में, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का अगर आप लोग आंसर सी सोच रहे हैं तो आप लोग गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ डिग्री 2 और 3, डिग्री 1 का जिक्र रेगुलेशन में नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और ग्रेडियंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यदि ग्रेडियंट जो है हॉलेज रोडवे का 1/6 है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, तो मैनहोल का डिस्टेंस हम लोग कितने डिस्टेंस पे एक मैनहोल बना के रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए नॉट मोर देन 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी नॉट लेस देन 10 मीटर, ऑप्शन नंबर सी नॉट मोर देन 20 मीटर, ऑप्शन नंबर डी नॉट लेस देन 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉट मोर देन 10 मीटर। ठीक है, इसका मैं कंसेप्ट आप लोग को अच्छे से समझा दे रहा हूं। देखिए, अगर जो ग्रेडियंट है 1/6 से कम है, ठीक है, ग्रेडियंट अगर 1/6 से कम है, 1/6 का मतलब क्या हो गया, 1/7, 1/8, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो मैनहोल बनाएंगे वो 20 मीटर के डिस्टेंस पे बनाते हैं। ठीक है, 20 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। और यही अगर 1/6 से ज्यादा है ग्रेडियंट, ठीक है, 1/6 से ज्यादा का मतलब 1/5 है, 1/4 है, तो ऐसे कंडीशन में जो मैनहोल बनता है उसका डिस्टेंस 10 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हर 10 मीटर पे एक मैनहोल होना ही चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं कि मैनहोल और ग्रेडियंट से रिलेटेड अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने जैसा कि अभी बताया कि 1/6 ग्रेडियंट है तो नॉट मोर देन 10 मीटर। ठीक है, 1/6 से अगर ग्रेडियंट कम रहता, मतलब 1/7, 1/8 रहता, तो यही हो जाता है इसका नॉट मोर देन 20 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ ग्रेडियंट इज 1/5, अगर ग्रेडियंट 1/5 है तो मैनहोल जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो कितने डिस्टेंस में एक प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए नॉट मोर देन 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी नॉट लेस देन 10 मीटर, ऑप्शन नंबर सी नॉट मोर देन 20 मीटर, ऑप्शन नंबर डी नॉट लेस देन 20 मीटर। अभी जो मैंने आप लोग को समझाया उससे रिलेटेड इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। इससे मुझे ये पता चलेगा कि मैं जो आप लोग को डील कर रहा हूं वो आप लोग के दिमाग में कितने अंदर तक जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइट एंड डेप्थ ऑफ मैनहोल शुड बी रिस्पेक्टिवली। अब मैनहोल का जो हाइट और डेप्थ है वो कितना होगा। फर्स्ट वाला टर्म सारे ऑप्शन का हाइट है, सेकंड वाला डेप्थ है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन नंबर ए 1.8 मीटर हाइट और 1.0 मीटर यानी कि 1 मीटर डेप्थ, ऑप्शन नंबर बी 1.8 मीटर हाइट और 1.2 मीटर डेप्थ, ऑप्शन नंबर सी 1.8 मीटर हाइट और 0.75 मीटर डेप्थ, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.8 मीटर हाइट से कम नहीं और 1.2 मीटर डेप्थ से कम नहीं होना चाहिए मैनहोल का हाइट और डेप्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्थ ऑफ मैनहोल शुड बी रिस्पेक्टिवली। अब मैनहोल का जब आप विड्थ पढ़िएगा तो दो डाटा है, इतने से कम नहीं होना चाहिए और इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वही मैंने इसमें पूछा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो मिनिमम है, सेकंड वाला मैक्सिमम है। ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर 0.75 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 0.5 मीटर 1 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 0.75 1 मीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.75 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और 1 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि मैन होल का विड्थ अगर आप ज्यादा रख देंगे तो पता चला यहां पे ट्रैक है और टब यहां पे जा रहा है, अनकंट्रोल्ड हुआ और वो पूरा टब जो है वो मैन होल के अंदर घुस जाएगा। इसीलिए जो है मैन होल का विड्थ 1 मीटर से ज्यादा नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रैक शुड बी, दो एडजेसेंट ट्रैक, एक ये ट्रैक और ये ट्रैक के बीच की दूरी कितना होगा, कम से कम कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए नॉट लेस देन 1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी नॉट मोर देन 1 मीटर, ऑप्शन नंबर सी नॉट मोर देन 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी नॉट लेस देन 1.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉट मोर देन 1 मीटर, 1 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है where any roadways is in direct line with haulage track, which of the safety device should install there। इसका एक एग्जांपल समझिए। अगर कोई फेस है और उस फेस के आसपास कोई हॉलेज ट्रैक जा रहा है तो वो हॉलेज ट्रैक में जो टब चल रहा है वो अनकंट्रोल्ड होकर फेस में ना जाके उलट जाए या फेस में एक्सीडेंट ना हो जाए, इसके लिए हम लोग कौन सा सेफ्टी डिवाइस जो है वो वर्किंग प्लेस पे लगा के रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मंकी कैच, ऑप्शन नंबर बी एज क्राफ्ट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी बफर, ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बफर। ठीक है, बफर हम लोग वर्किंग प्लेस पे या फिर फेस पे लगा के रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अ सुटेबल लैडर शॉल बी प्रोवाइडेड इन ट्रैवलिंग रोडवे व्हेन द इंक्लाइनेशन। सुटेबल लैडर हम लोग ट्रैवलिंग रोडवे में कब लगा के रखेंगे, जब इंक्लाइनेशन कितना हो जाए। ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी लेस देन 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी एक्सीड 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्सीड 30 डिग्री। जब 30 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, लैडर लगा के रखते हैं। 45 डिग्री में हैंड रेल और 60 डिग्री में हम लोग क्या लगाते हैं, प्लेटफॉर्म लगाते हैं। और इसी से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जो 60 डिग्री एक्सीड करने पे हम लोग जो प्लेटफॉर्म लगाते हैं उस प्लेटफॉर्म का इंटरवल कितना होगा, कितने इंटरवल पे हम लोग को एक प्लेटफॉर्म लगाना है। ऑप्शन नंबर ए नॉट लेस देन 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी नॉट मोर देन 10 मीटर, ऑप्शन नंबर सी नॉट लेस देन 9 मीटर, ऑप्शन नंबर डी नॉट मोर देन 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉट मोर देन 10 मीटर। 10 मीटर से ज्यादा के डिस्टेंस पे नहीं लगाना, कोशिश करना है कि विद इन 10 मीटर हम लोग एक प्लेटफॉर्म लगा दें। अगर ट्रैवलिंग रोडवे का अगर जो इंक्लाइनेशन है वो 60 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे ऑफर से रिलेटेड। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को आने वाला है, जिससे रिलेटेड माइनिंग मिस्ट्री ने एक प्रैक्टिस सेट और एक CMR 2017 नोट्स जो मैं अभी तक सेल कर रहा था उसमें एक बहुत ही सुनहरा आप लोग के लिए ऑफर प्रोवाइड कराया जा रहा है। ऑफर ये है कि अगर आप लोग अभी यानी कि 12 अगस्त से लेकर 15 अगस्त को रात में 12 बजे तक ये दोनों PDF आप लोग परचेस करते हैं तो इस दोनों PDF पे आपको फ्लैट 200 का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप दोनों PDF ये कॉम्बो परचेस करते हैं तो टोटल प्राइस 949 है दोनों PDF का। आफ्टर डिस्काउंट आपको 200 डिस्काउंट करने के बाद 749 पड़ेगा इस दोनों PDF का। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों PDF का मैं डिटेल बता दे रहा हूं। पहला PDF जो है वो CMR 2017 का नोट्स है, जिसमें आपको 800 प्लस क्वेश्चन का सेट, कुछ इंपॉर्टेंट माइनिंग फुल फॉर्म्स और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो रिलेटेड टू CMR है वो मैंने इसमें प्रोवाइड कराया है। PDF जो सेकंड है उसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। प्रैक्टिस सेट में कितना क्वेश्चन रहेगा, तो 850 प्लस क्वेश्चन इसमें आपको MCQ के रूप में मिलेगा, जिसमें टॉपिक क्या रहेगा, CMR एक्ट रूल से क्वेश्चन है, वेंटिलेशन फ्लेम सेफ्टी लैम्प गैसेस से क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड में जितने भी सपोर्ट है उससे क्वेश्चन है, शॉर्ट फायरिंग से क्वेश्चन है, VT रूल से क्वेश्चन है, और जनरल माइनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक माइनिंग सरदार के लिए उसका क्वेश्चन है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जल्द से जल्द इस ऑफर का फायदा उठाएं 15 अगस्त रात में 12 बजे तक। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ डैश एवरी पर्सन अदर देन ऑफिशियल और हॉलेज अटेंडेंट शॉल ट्रेवल बाय ट्रैवलिंग रोडवे। किस पर्पस को छोड़ के सारे पर्सन जो हैं ऑफिशियल और हॉलेज अटेंडेंट को छोड़ के ट्रैवलिंग रोडवे से ही ट्रैवल करेंगे, हॉलेज रोडवे से ट्रैवल नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इंस्पेक्शन, ऑप्शन नंबर बी एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर सी रिपेयर, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। इंस्पेक्शन हो रहा हो, एग्जामिनेशन हो रहा हो और रिपेयर हो रहा हो तब हॉलेज रोडवे में ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी इन तीनों केस को छोड़ के आपको ट्रैवलिंग रोडवे में ही ट्रैवल करना है। क्वेश्चन नंबर
2 की तरफ बढ़ते हैं। हु विल प्रोवाइड सुटेबल मैन राइडिंग सिस्टम व्हेन द ट्रेवलिंग डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन एक्सीड 1 किलोमीटर। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, किसके अनुमोदित टाइप का मैंने नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा अगर इंक्लाइन से डिस्टेंस हो जाएगा वर्किंग का, फेस का, तो कौन आपको जो है मैन राइडिंग सिस्टम प्रोवाइड करा के देगा। ऑप्शन नंबर ए ओनर एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट एंड मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी सिर्फ मैनेजर, या फिर ऑप्शन नंबर डी सीआईएम। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट एंड मैनेजर। यही अगर क्वेश्चन रहता कि मैन राइडिंग सिस्टम किसके अनुमोदित टाइप का होगा तो इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी सीआईएम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कपलिंग चेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी। कपलिंग चेन जो भी यूज हम लोग करते हैं हॉलेज में, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए नॉट लेस देन 10, ऑप्शन नंबर बी नॉट लेस देन 8, ऑप्शन नंबर सी नॉट लेस देन 7, ऑप्शन नंबर डी नॉट लेस देन 15। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉट लेस देन 7। 7 से कम आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं होना चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जब बात आई है तो सारे ऑप्शन को हम लोग डील कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है नॉट लेस देन 10, ये आपका किसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ये है आपका वाइंडिंग का। वाइंडिंग जो रोप है, वाइंडिंग रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सस्पेंशन गियर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी यदि थ्रेडेड पार्ट नहीं है तो 10 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 10। ऑप्शन नंबर बी जो है नॉट लेस देन 8, ये है आपका वाइंडिंग हॉलेज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन 8 होता है, मतलब 8 से कम हॉलेज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं होना चाहिए। नॉट लेस देन 7 तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, जो भी कपलिंग कंपोनेंट होते हैं हॉलेज का उसका होता है, और नॉट लेस देन 15 किसका होता है, सस्पेंशन गियर में अगर थ्रेडेड पार्ट मौजूद है तब उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन 15 होना चाहिए, 15 से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है टेस्ट ऑफ कपलिंग कंपोनेंट बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड डन वंस इन। नॉर्मल टेस्ट जो होता है सारे कंपोनेंट का वो 14 दिन में होता है, लेकिन किसके रिलेशन में आपको ये बताना है टेस्ट, स्टैटिक लोड। ठीक है, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड जो टेस्ट होता है वो कपलिंग कंपोनेंट का कितने टाइम में एक बार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 14 दिन, ऑप्शन नंबर बी 3 साल, ऑप्शन नंबर सी 6 साल, ऑप्शन नंबर डी 3.5 साल। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 साल। 14 दिन नॉर्मल टेस्ट किया जाता है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का टेस्ट आपको 3 साल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो 6 साल है वो सस्पेंशन गियर का लाइफ है, और ऑप्शन नंबर डी 3.5 ईयर जो है वो वाइंडिंग रोप का लाइफ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हेन वी कैन से दैट 2 टब्स आर इन क्लोज सक्सेशन। कब हम लोग ऐसा बोलेंगे कि अगर ये 2 टब है तो ये दोनों टब जो है वो आपस में सटा हुआ, इन दोनों टब के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी लेस देन 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी लेस देन 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी लेस देन 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो नॉट लेस देन 20 मीटर है। ठीक है, ऑप्शन सी नॉट लेस देन 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी लेस देन 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेस देन 10 मीटर। यदि 10 मीटर से कम है तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि दोनों टब जो है वो आपस में सक्सेशन में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है हु कैन प्रोहिबिट अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ टब एट एनी प्लेस इफ इन हिज ओपिनियन इट कुड कॉज डेंजर। किसके ओपिनियन में अगर कहीं पे भी टब चल रहा है और उसको लगा कि यहाँ पे डेंजर हो सकता है तो वो उसी टाइम उस टब को चलने से रोक सकता है, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ टब को। ऑप्शन नंबर ए सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी आरआईएम, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी एनी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ये एक मजेदार क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट रेगुलेशन इन सीएमआर 2017। ये क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने कहीं देखा नहीं होगा, फर्स्ट टाइम आप लोगों ने देख रहा होगा। शॉर्टेस्ट रेगुलेशन, जितना भी रेगुलेशन आप 260 रेगुलेशन पढ़ते हैं उसमें से सबसे छोटा रेगुलेशन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए 95 यानी कि ब्रेक वाला जो है हॉलेज का ब्रेक, ऑप्शन नंबर बी 107 में रिक्लेमेशन है, ऑप्शन नंबर सी 106 या फिर ऑप्शन नंबर डी 94। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 95। हॉलेज से रिलेटेड ही है ये, जिसमें हम लोग ब्रेक पढ़ते हैं कि इफेक्टिव ब्रेक लगा हुआ होना चाहिए हॉलेज में, वो सबसे छोटा रेगुलेशन है सीएमआर 2017 का। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ हॉलेज रोप शुड नॉट बी लेस देन। अभी कुछ क्वेश्चन पहले हम लोगों ने सारे चीजों का फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिस्कस कर लिया, तो आशा करता हूं कि 28 नंबर क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हॉलेज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 15। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। ठीक है, 8 से कम नहीं होना चाहिए हॉलेज रोप का
फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, हॉलेज रोप शुड बी रिकैप्ड वंस इन। हॉलेज रोप का रिकैपिंग एक बार कम से कम कितने समय में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 3 मंथ, ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ, ऑप्शन नंबर सी 12 मंथ, ऑप्शन नंबर डी 1 मंथ। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ में एक बार हॉलेज रोप हो चाहे वाइंडिंग रोप हो आपको रिकैपिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, डिस्टेंस बिटवीन कन्वेयर एंड वन साइड ऑफ रोडवे सॉल्व बी। अगर कन्वेयर के साइड से कोई रोड जा रहा है तो उस रोड का विड्थ यहां पे पूछा गया है कितना से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए नॉट मोर देन 1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी नॉट लेस देन 1.2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी नॉट लेस देन 1 मीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉट मोर देन 1.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉट लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट 10 क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, टू स्टॉप कन्वेयर फ्रॉम एनी प्लेस अलोंग इट्स इंटायर लेंथ डैश इज प्रोवाइडेड। कौन सा डिवाइस जो है वो पूरे कन्वेयर में लगा रहता है कि जितना भी लेंथ का कन्वेयर है कहीं से भी आप उस कन्वेयर को रोक सकते हैं, वो कौन सा डिवाइस है? ऑप्शन नंबर ए प्री स्टार्ट वार्निंग, ऑप्शन नंबर बी पुल स्टॉप स्विच, ऑप्शन नंबर सी पुल रेंज स्टॉप या फिर ऑप्शन नंबर डी पुल कॉट स्विचेस। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुल कॉट स्विचेस जो है एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस, इसको समझ लीजिए, जो कन्वेयर में लगा रहता है। इंटायर लेंथ में जितना भी लंबा कन्वेयर है कहीं से भी आप इसको रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, हु विल फॉर्मुलेट सीओपी यानी कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सेफ इंस्टॉलेशन ऑपरेशन ऑफ बेल्ट कन्वेयर। कौन जो है वो बेल्ट कन्वेयर के इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए एक कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर्मुलेट करेगा यानी कि बनाएगा? ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी इंजीनियर, ऑप्शन नंबर सी आरआईएम, ऑप्शन नंबर डी सेफ्टी ऑफिसर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैनेजर। अब इसको इंप्लीमेंट कौन कराएगा? ये है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, डैश शॉल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ प्रैक्टिस इन केस ऑफ रेगुलेशन 97। यानी रोडवे कन्वेयर में जो भी हम लोग कोड ऑफ प्रैक्टिस अभी पढ़े, जो मैनेजर बनाता है उसको इंप्लीमेंट कौन कराएगा, मतलब उसका पालन कौन करवाएगा? ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी इंजीनियर, ऑप्शन नंबर सी बोथ या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑफिशियल्स। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ, यानी मैनेजर और इंजीनियर दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं, इफ बिल्ट कन्वेयर इज गोइंग टू बी यूज्ड एज मैन राइडिंग सिस्टम नोटिस शॉल बी गिवन टू डैश बिफोर डैश डेज। अगर बेल्ट कन्वेयर को हम लोग मैन राइडिंग सिस्टम के रूप में यूज करना चाह रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो इसका नोटिस किसको भेजेंगे और यूज करने के कितने दिन पहले भेजेंगे? ऑप्शन नंबर ए आरआईएम को भेजेंगे 30 दिन पहले, ऑप्शन नंबर बी सीआईएम को भेजेंगे 90 दिन पहले, ऑप्शन नंबर सी आरआईएम को भेजेंगे 90 दिन पहले या फिर ऑप्शन नंबर डी सीआईएम को भेजेंगे 30 दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीआईएम को भेजेंगे 90 दिन पहले। इस पैराग्राफ में रेगुलेशन जब पढ़िएगा तो और एक डाटा है, उसमें है आरआईएम 30 दिन। इसका क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आप क्या करते हैं, कन्वेयर को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं या इंस्टॉल करते हैं तो आरआईएम को नोटिस करना होता है विदिन 30 दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, एवरी ब्रेक ऑफ हॉलेज शुड बी एग्जामिन्ड वंस इन। हॉलेज का जो भी ब्रेक होता है उसका एग्जामिनेशन एक बार कितने समय में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 24 घंटा, ऑप्शन नंबर सी 14 दिन, ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 घंटा। 24 घंटे में एक बार हॉलेज का ब्रेक, जो कि समझिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है हॉलेज का, उसको हम लोग चेक करेंगे। लास्ट अब हम लोग अपना 5 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, हॉलेज ट्रैक शुड बी एग्जामिन्ड वंस इन। हॉलेज ट्रैक का एग्जामिनेशन एक बार कम से कम कितने समय में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 24 घंटा, ऑप्शन नंबर बी 7 दिन, ऑप्शन नंबर सी 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 दिन। हॉलेज ट्रैक का जांच एक बार कम से कम 7 दिन में करना है। अब हॉलेज रोडवे का जांच कितने दिन में करना है, ये है क्वेश्चन नंबर 37 और इसको करेगा कौन, ये भी है क्वेश्चन नंबर 37। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए 24 घंटा में करेगा ओवरमैन, हॉलेज रोडवे है याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी 7 दिन में करेगा माइनिंग सरदार, ऑप्शन नंबर सी 7 दिन में ओवरमैन या फिर 7 दिन में असिस्टेंट मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 दिन में एक बार करेगा। कौन करेगा? ओवरमैन और अदर कंपिटेंट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 38 है, इफ द ग्रेडियंट इज 1 in 16 वी कैन वी यूज लोकोमोटिव। अगर ग्रेडियंट 1 in 16 है तो क्या हम लोग लोकोमोटिव को यूज कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए यस, ऑप्शन नंबर बी नो। तो इसका जो डाटा है वो डाटा क्या है? 1 in 15। जब 1 in 15 से ज्यादा ग्रेडियंट हो जाएगा तब हम लोग लोकोमोटिव यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तो 1 in 16 है, मतलब 1 in 15 से कम है, तो बिल्कुल आप इस ग्रेडियंट पे लोकोमोटिव को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा यस। क्वेश्चन नंबर 39 है, नो मटेरियल शॉल बी डंप्ड विद इन डैश मीटर फ्रॉम एनी साइड ऑफ ट्रैक और रेल
कहीं पे जहां पे ट्रैक या फिर रेल है उसके कितने मीटर साइड में किसी भी तरह का कोई मटेरियल डंप या फिर फेंका नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1.2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 1.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.2 मीटर। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और चैप्टर नंबर 9 जो हॉलेज है रेगुलेशन का, उसका भी ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट रेगुलेशन का। वेयर ऑक्युपाइड बिल्डिंग आर सिचुएटेड विद इन डैश मीटर। ऑक्युपाइड बिल्डिंग मतलब ऐसा बिल्डिंग जिसमें कोई अभी रह रहा है, निवास कर रहा है, हॉलेज रोड से कितना दूर होगा, तो हम लोग एक सब्सटेंशियल फेंसिंग लगा के रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए 15 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 मीटर। 15 मीटर के अंदर होगा तो हम लोग सब्सटेंशियल फेंसिंग लगा के रखेंगे। आशा करता हूं कि इस सेशन से आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा और आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से जरूर सीख के जा रहे होंगे, और अगर नहीं सीखे तो आप लोग का रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर 9 यानी कि हॉलेज का हो गया होगा। कृपया करके ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सपोर्ट बनाए रखें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।